हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू मार्केट बुलबेर इंडिकेटर। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको लगेगा कि नहीं, ये सच में वैल्यूएबल चीज़ें हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो आपको एंड तक देखना होगा। अगर आप वीडियो एंड तक नहीं देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, और समझना है आपको। अगर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आप कुछ समझो चीज़ों को। ठीक है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है तो आपको स्टॉक मार्केट का थोड़ा बहुत नॉलेज है, या फिर आपको उसके अंदर है कि मैं उसमें कुछ ट्रेडिंग करके अपना करियर बनाऊं। तो आपको ये वीडियो अभी मैं आज बोल रहा हूँ, पहली बार बोल रहा हूँ, पूरा देखना पड़ेगा। पहले मैंने आपको कभी ऐसा नहीं बोला, क्योंकि मैंने एवरेज वीडियोस देखता हूँ। अगर मैं 15 मिनट की कोई वीडियो बना रहा हूँ तो वो उसकी एवरेज देखने वाले सिर्फ 3 मिनट होती है। 15 मिनट के एवरेज में आपको समझ रहे हो, आप सिर्फ 3 मिनट की एवरेज आ रही है चेक देखने वालों की वीडियो, पहले ही छोड़ देते हो वीडियो आप। तो अगर आपको कुछ वैल्यूएबल देखना है, समझना है, कुछ सीखना है, तो मैं आज आपको बोल रहा हूँ, आप ये वीडियो पूरा देखना, फिर चाहे जितनी भी देर का हो। मैं नहीं चाहता हूँ बहुत लंबा वीडियो बनाऊँ, लेकिन जितनी देर भी बना, पूरा वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। ठीक है, तो ये मुझे आप प्रॉमिस करिए। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था, आपने वो कंप्लीट नहीं किया, इसके वजह से मैंने वो आपको वीडियो बना के नहीं दे रहा हूँ। कि मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट डे के लिए मैं आपको लेवल्स दूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी के। आपने वो चीज़ कंप्लीट नहीं की है तो मैं वो आगे फिलफुल नहीं करूँगा। अगर ये वीडियो मेरा वो रनिंग हो रहा है, मैं उसमें वॉच करते रहता हूँ, अगर वो सारी चीज़ें जिस दिन हो गई मैं कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आपको कुछ अलग है। आपको वो पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, जैसे ये निफ्टी का चार्ट है, मैंने आपको ये काफ़ी टाइम बोला हुआ है कि हमारी जो कंडीशंस हैं उसमें मैंने आपको बहुत बार बोला है। देखिए, अगर आप ये देखेंगे, तीन लाइंस कितनी दूर दूर है ना। और जैसे आज मॉर्निंग में ही ओपन हुआ तो कितनी नैरो है ना। तो मैंने बहुत बार भी बोला हुआ है, मेरे जो हमारे इंडिकेटर जो हम यूज़ करते हैं उनको सबको पता ही है कि जब भी इस टाइप का सिनारियो बैठता है तो आपको कंफर्म है कि ये आपको रैली अच्छी देगा। इट मीन्स ये ट्रेंडिंग होगा मार्केट। ठीक है, तो जैसे ही कि हमारा कल निफ्टी में सिग्नल यहाँ बन गया, बट हमारी कंडीशन के हिसाब से वाइट लाइन ऊपर है तो हम नहीं करेंगे। बट मॉर्निंग में सारी कंडीशन हमारी फिलफुल हो रही है, आपके कैंडल के हाई के ऊपर आपकी एंट्री बनती है। जो कैंडल का आया था 17,793.55, तो ऑलमोस्ट ये 900 तक है। ठीक है, तो अभी हम नहीं बोल रहे कि आपको 100 पॉइंट पूरा आपको कैप्चर करना है। तो मैं एक बार आपको बता रहा हूँ कि अगर निफ्टी में 50 पॉइंट्स आपके मुंह चला जाता है, अगर बाय आया और 50 पॉइंट्स आप चला गया, तो 50 पॉइंट बहुत होता है। ठीक है, 50 पॉइंट बहुत होता है। अगर आप एट द मनी का कॉल पुट ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, 50 पॉइंट बहुत अच्छा मूव है। अगर आपको ट्रेल करना है, आप अगर क्या कर सकते हो, 50 पॉइंट पे आप पहले बुक कर लो 50%, और 50% जो है होल्ड करके चलो, जो आगे आपको गेन और लंबा लेना हो तो। या फिर अगर आप ज़्यादा लॉट करते ही नहीं हो, एक लॉट ही कर रहे हो, ठीक है, तो आपको 50 पॉइंट में बुक ही कर लेना चाहिए। अगर आप ज़्यादा लॉट में कर रहे हो तो फिर आपका जो स्टॉप लॉस है ना, वो आपके कॉस्ट पे आ जाना चाहिए। कभी भी कॉस्ट पे आपका स्टॉप लॉस आ ही जाना चाहिए। आपको लॉस नहीं करना चाहिए। अगर आपके उसमें जा रहे, आपकी वे में अगर आपने बाई किया और मार्केट निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर चली गई है, तो ये आपके फेवर में है। तो आपके फेवर में मार्केट जा रहा है, तो आपको ये कभी भी नहीं करना है कि फिर घूम के अगर मार्केट नीचे आ गया तो आपका जो 50-60 पॉइंट का जो निफ्टी में आपको गेन मिल रहा था वो भी चला जाएगा, और उसके साथ में आप 50-60 पॉइंट का लॉस भी ले लोगे। तो ये गलती कभी भी नहीं करो। आप अगर ट्रेडर हो तो थोड़ा आपको ये लॉजिक सब समझना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं होता कि आप कुछ भी ट्रेडिंग कर लोगे। डेली आपको ये निफ्टी बैंक निफ्टी आपको डेली मूव नहीं मिलेंगे। आप बोलोगे मुझे डेली 300 पॉइंट चाहिए, तो वो कभी पॉसिबल नहीं है ना। आपको वही आज मैं बताने वाला था कि निफ्टी बैंक निफ्टी से हटके क्या किया जाए। जैसे आज बैंक निफ्टी साइडवेज है, सब साइडवेज होता है, सिर्फ निफ्टी अच्छी चल रही, तो निफ्टी को आज खींचने वाले कौन से स्टॉक्स थे, तो उनको कैसे ट्रेड किया जाए, स्टॉक सिलेक्शन कैसे हो, कौन से सेक्टर में सबसे पहले हमें जाना है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये निफ्टी का आपको एग्जांपल दिया, जैसे कल क्या हुआ, फिर ये लोग बोलेंगे तो मैंने आपको वो भी दिखा दूँ। जैसे ये कल यहाँ पे सेल था, तो अराउंड 700 पे सेल था और 650 तक गया। तो मैंने आपको जैसे बोला 50 पॉइंट बहुत है, या तो फिर आप यहाँ पे बुकिंग स्टार्ट करो, नहीं तो फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट पे कर दो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे बाय बना, बट हमें यहाँ पे बाय नहीं करना था जो आज हमने बाय किया। अब बोलेंगे कुछ लोग बैंक निफ्टी दिखा दो, ठीक है भैया, तो बैंक निफ्टी भी दिखा देंगे। अब बैंक निफ्टी आपको क्लियर मेरे इंडिकेटर से पता चलेगा कि कैसे साइडवेज था। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए नीचे भी, अगर मैं आपको ये थोड़ा ये दिखाऊं, तो जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो इस तरह से ये जो बाहर से बड़े बड़े होते हैं, ठीक है,
और उसके बाद ये रेड। लेकिन आप ये देखोगे एक बीच में जो ये ब्लू लाइन आ रही है, तो कई बार तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कोई बार्स इसको ऊपर ही नहीं ले जा रहे, इसके नीचे, एवरेज के नीचे है। तो ये साइडवेज मार्केट आपको क्लियर मेंशन हो रहा है कि ये साइडवेज है, ठीक है। कहीं पे भी आपको देखोगे तो कहीं अगर ये ग्रीन है, इस टाइप के इतने बड़े बार्स हैं, तो आपको कहीं पे भी यहाँ पे बार्स बड़े दिखे नहीं ना। तो इस तरीके से आप मार्केट का व्यू भी पता चल सकता है हमारे इंडिकेटर के थ्रू कि ये साइडवेज भी रह सकता है। तो आप ऑप्शन सेलिंग्स के थ्रू आप पैसा बना सकते हैं ना साइडवेज मार्केट में। जैसे यहाँ पे कल ये बाय बना, ठीक है, यहाँ पे बाय बना। आज मॉर्निंग में अगर समझोगे कि यहाँ पे किसी ने बाय किया नहीं किया, ठीक है, एंड टाइम था, आज कैसे बाय बनेगा। तो हमारे सिर्फ बाय सेल को देख के, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि नहीं करते हम, हमारे क्राइटेरिया फुलफिल होते तो हम यहाँ पे भी बाय कर सकते थे। जो था फर्स्ट कैंडल का हाई 41,633 और ऑलमोस्ट इसने हाई लगाया 791, तो ये 150 पॉइंट्स अराउंड उसने हाई लगाया। और हाँ, बैंक निफ्टी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। पहले मैंने निफ्टी के बारे में बताया जो 50 पॉइंट के आपका स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी में 125 पॉइंट आपकी डायरेक्शन में मूव जाता है, आपको प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करनी है। अगर आप एट द मनी का कॉल या पुट ले रहे हैं, ठीक है, तो 150 पॉइंट अगर मूव फ्यूचर्स दे रहा है, या मतलब जो ये दे रहा है बैंक निफ्टी का इंडाइसिस, तो आपको एट द मनी का कॉल या पुट है वो 65 टू 70 पॉइंट का मूव बहुत है। आजकल मैं देख रहा हूँ ऐसी टेलीग्राम चैनल हैं जो टिप्स कॉल प्रोवाइड करते हैं, उनका तो ये होता है कि 20 पॉइंट का टारगेट होता है और 20 पॉइंट में तो धमाका ये वो, मतलब पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। और दूसरी बात कि वो कभी भी आपको जो टिप्स प्रोवाइड करते हैं, कॉल टिप्स, वो लोग जो आपको लेवल बोलते हैं, वो कभी आपको लेवल मिलेगा? सच में अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा। आपसे बहुत लोग होंगे जो कॉल टिप्स लेते होंगे टेलीग्राम से, अगर उसने बोला 320 पे बाय करो तो आपको 320 पे बाय करने मिलता है, वो चीज़ नहीं मिलती है। 330 335 पे, और बोलेंगे उनका टारगेट ही होगा 340 45, फिर क्या करोगे आप? कभी कभी तो आप ऊपर ले लेते और मार्केट वहीं से घूम जाती है। तो देखिए, कॉल टिप्स पे कभी भी ट्रस्ट मत करिए, मैं कभी भी इसके फेवर में नहीं होता हूँ। आपको सीख के समझ के खुद ही करना है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी के भी मैंने आपको बताया। मैं जो अभी इंपॉर्टेंस आपको बताने वाला था कि आगे के स्टॉक्स में कैसे देखो। अभी कभी भी जैसे मार्केट है ना, डेली मूव नहीं करेगी, डेली आपको 200-300 पॉइंट की मूव अप डाउन नहीं मिलेगा। स्टॉक स्पेसिफिक आपको काम करना पड़ेगा। आपको भी पता है कि स्टॉक्स कैसे काम करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको आज मॉर्निंग में ही पता चल जाता, एक मैं स्टॉक्स आपको कुछ मैं दिखाता हूं आपको। अगर आपको ये ICICI प्रूडेंशियल आपको अगर पता चल जाता कि हमें बाय करना है, ठीक है, तो कैसे रहेगा? मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। कुछ 2 वेबसाइट्स है ना, तो मैं आपको वो भी सारा कुछ बताऊंगा कि कैसे होगा वो, ठीक है। 2 वेबसाइट के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो फ्री है, उसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है वहाँ पे, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या करना है। मतलब जैसे अगर वहाँ पे आ रहा है कि लॉन्ग बिल्डअप है, ठीक है, तो आप देखोगे हमारे इंडिकेटर में सबसे पहले क्या है, बाय आ गया है, ठीक है। आपको फर्स्ट कैंडल का हाई आपको नोट करना है। जो फर्स्ट कैंडल का हाई था 430.90, तो आपका ये बाय ऑर्डर बनेगा 431 पे, वहाँ से आप देखोगे 440 तक गए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखो, स्टॉक सिलेक्शन का एक फंडा है पूरा। वो फंडा क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको मॉर्निंग में चेक करना होता है कि आज का मार्केट का ओवरव्यू क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखना होता है कि कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से डाउन में हैं, तो उसमें से फिर स्टॉक सिलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको, जैसे मैंने बताया कि आज ICICI प्रूडेंशियल आपको पता चल जाता, ठीक है, तो आप कैसे ट्रेड करोगे? तो वहाँ पे भी कुछ क्राइटेरिया हमें देखने हैं कि जैसे मैक्स OI चेंज कहाँ हुआ है फ्यूचर्स में। आपको तो मालूम है जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि उनकी छाप छोड़ते हैं वो लोग, कि उन्होंने कहाँ काम किया है वो पता चल जाता है। आपको सबसे पहले मैक्स OI चेंज पता चल जाएगा। मैक्स OI चेंज में आपको जहाँ पे भी 20%, अराउंड 50 to 20% जिसमें OI चेंज आया है, वो चीज़ आपको समझ के चलनी है कि वो आज के लिए हीरो रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या है, उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। लॉन्ग बिल्डअप है, शॉर्ट बिल्डअप है, अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है या शॉर्ट कवरिंग हो रही है। अब सबसे ज़्यादा आपको मालूम है एक होता है शॉर्ट कवरिंग, सबसे बेस्ट पार्ट है।
अगर किसी ने शॉर्ट्स किया है, फॉर एग्जांपल अदानी में जैसे शॉर्ट्स चल रहे थे या कोई भी शॉर्ट, तो जब उसमें शॉर्ट कवरिंग आएगी ना तो बहुत फास्ट मूव होगा, तो आपको वहाँ पे सब कुछ पता चल जाएगा कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है या लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो उसका टोटल सारा कुछ आपको वो देख सकते हैं। फिर मैक्स ओआई सबसे ज़्यादा किस में चेंज हुआ है, तो आज जैसे सबसे ज़्यादा ओआई चेंज दो स्टॉक्स में हुआ था मॉर्निंग में, मैंने जब तक देखा, तो एक था नौकरी और एक था अल्कलेम, ठीक है। तो मैं आपको वो भी एक दिखा सकता हूँ, जैसे ये अल्कलेम का चार्ट है, शायद इंटरनेट थोड़ा स्लो है। हाँ, तो अल्कलेम का चार्ट अगर आप ओपन करेंगे तो आपको ये भी देखो, आप मॉर्निंग में ही आपको पता चल गया यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे, अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ तो सेल था, अब ये सेल देख लो आप, ये कल का है लास्ट कैंडल का, ठीक है। अच्छा, ये भी एक चीज़ है आपको समझनी पड़ेगी कि बहुत लोग यहाँ पे ये कल का लास्ट इतनी बड़ी कैंडल देख के यहाँ पे शॉर्ट में बैठे होंगे, लेकिन हम तो बाय में बैठेंगे। क्यों? हमारे तो क्राइटेरियाज है ना, आप देख लो नीचे कहीं पे भी एक भी बार रेड हुआ है क्या, है ना? नहीं हुआ है। और ये पहली बात कि ये लास्ट में बनी है कैंडल, लास्ट 5 मिनट की थोड़ी इंट्राडे के लिए थी, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है इंट्राडे के लिए। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो पहली कैंडल पे ही बाय बन गया। अब ये इस कैंडल का हाई था 3103.70, ठीक है। तो आपको इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना है, और आपको अगर कॉन्फिडेंस से आपको चीज़ मालूम है कि इसमें ओआई में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो आप क्यों नहीं इसको होल्ड करोगे? आप होल्ड करोगे, इसको बहुत अच्छे से होल्ड कर पाओगे क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ कहीं बाय किया तो आपका इस कैंडल का ही लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और उसके बाद तो ये जो लाइन है आपकी ओरिजिनल आ रही है ग्रीन लाइन, इसको हम ट्रेलिंग के लिए भी लेते हैं ना, ठीक है। लेकिन कहीं पे तो हमें तो प्रॉफिट बुकिंग करना है, तो वो आप 1:1.5 रख के जो भी स्टॉप लॉस आ रहा है आपकी कैंडल के हिसाब से उसका आप लेके चलिए, को टारगेट मिल जाएगा। तो आपको ये सारा मैं स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोग बोलेंगे स्टॉक इंट्राडे में, तो ऑप्शन में करिए ना, उसमें ऑप्शंस में भी बहुत अच्छा होता है, कर सकते हैं। स्टॉक सिलेक्शन करके आप स्टॉक्स में ट्रेड करिए, ठीक है। तो वो भी आपको इसमें से देख के पता चल ही जाएगा कि आपको यहाँ पे आज बाय करना है, सेल करना है, क्या करना है, सारी कुछ चीज़ें हैं। तो हीरो मोटोकॉर्प है आज, उसमें भी शायद ओआई चेंज बहुत अच्छा था, तो ये आप देख सकते हैं ओआई चेंज आया आज मॉर्निंग में ये। लेकिन इसकी देखो आप, कैंडल इतनी बड़ी है, कम से कम ये कैंडल का हाई लो आप काउंट करो तो लो था ऑलमोस्ट, इसकी कैंडल है ये 70.75 पॉइंट की ये कैंडल है। तो इसका लो टूटने के बाद आपको ट्रेड करोगे, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल में मैं बोलता हूँ ट्रेड ही नहीं, क्योंकि आपका कोई स्टॉप लॉस मैनेज नहीं होगा इसमें, आप कैसे करोगे, ठीक है। लेकिन आप एक, अगर आपको मैं वेबसाइट बताऊंगा उसमें से अगर आप देख के करोगे तो आपको एटलीस्ट ये तो पता ही है कि यहाँ पे बहुत अच्छा हैवी में, मतलब ओपन इंटरेस्ट में चेंज हो, शॉर्ट्स बन रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ इसको आप शॉर्ट करके कहीं पे भी, यहाँ कहीं पे भी कर सकते थे। लेकिन मैं नहीं बोलूँगा इतनी बड़ी कैंडल में कहीं पे भी आपको ये एंट्री लेनी चाहिए थी। नौकरी में भी इस तरह से ही था, ठीक है। तो नौकरी में देखोगे आप यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल, तो इसमें भी यही है। तो स्टॉक सिलेक्शन करके आपको उसमें से कुछ 3-4 स्टॉक्स, सबसे पहले तो मैंने बताया जो मेथड होता है कि सेक्टर पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, सेक्टर में से स्टॉक सिलेक्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद किसमें ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज आ रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ मैं आपको वो बताऊंगा। देखो मैं नहीं चाहता मैं सिर्फ आपको 7,000 में मैं आपको ये दे दूं कि भाई सिर्फ इंडिकेटर दे दिया, मैं आपको कुछ मेथड्स भी बता रहा हूँ। अगर ये सारी चीज़ें मैं एक कोर्स बना के अगर मैं करने जाऊँ ना, तो मैं चाह सकता था तो कोर्स बना के आपको ये सारी चीज़ें करूँ, इंडिकेटर अलग से सेल करूँ कोर्स, लेकिन नहीं, ये मैं बोलता हूँ ये मेरे लिए बहुत है, और मैं चाहता हूँ कि इतने में ही मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। 17 जगह आप चीज़ें देखोगे करोगे तो भी एंड ऑफ द आपको, देखो एक चीज़ है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें पता चली, हाँ, तो ये एक और चीज़ ऐड करना रह गई थी कि जैसे अगर आपने ये आज सुबह निफ्टी में ही क्यों अगर ट्रेड लेना है, बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लेना है, निफ्टी में ट्रेड लेना है, वो आपको अगर मॉर्निंग में ही पता चल जाए 15 मिनट में, 10 मिनट में, 5 मिनट में, जो भी है, तो आप किस में ट्रेड लोगे? आपको अगर एक क्लियर बता रहा है कि आज निफ्टी ही ट्रेंडिंग रहेगी तो आप निफ्टी में ट्रेड लोगे ना कि बैंक निफ्टी में लेके पूरा दिन आप वहाँ ही घूमते रहोगे या आपका स्टॉप लॉस कटवाओगे। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शंस में भी आप कैसे, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी में ही आपको
ट्रेड लेनी है किसमें ज़्यादा आपको ओआई चेंज हुआ है, पूरा कुछ आपको एक सिंपल मेथड में पता चलेगा, ना कि पूरा आपको एनएससी के डेटा में जाके कंफ्यूज होना है क्या हो रहा है क्या नहीं। नहीं, एक आपको पूरे बार्स बता देंगे कि आपको ये बार्स में आपको क्लियर पता चल जाएगा। तो देखो, ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करो और पैसे भी मत तोड़िए, बाकी सर आपकी मर्जी है। चलिए, थैंक यू सो मच।